गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये हम लोग 2024 का जो अकाउंट्स पेपर आया था आईएससी में, उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द की टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंट्स इन द ईयर 23-24 करंट ईयर्स। ओके, सो सी दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है अकाउंट्स का इस साल का। ओके, और इसमें जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, so this relates to the multiple choice question. Okay, so now let's start the solutions for the accounts paper ISC. Okay, तो यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ एडमिशन अजय पार्टनर बैलेंस शीट इतना 80,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है, तो 80,000 का उन्होंने रिजर्वेशन बना के रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस आ रहा है वो 90,000 रुपये में आ रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, आपका 10,000 जो है एक्चुअल एक्सपेंस निकल के आ रहा है, तो ये हमारे फर्म के लिए लॉस है। ओके, तो वेन एवर देर इज अ लॉस यू हैव टू डेबिट द डिफरेंस टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो चूंकि हमने 80,000 बना के रखा हुआ है तो हमें 10,000 का और प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ टू बी डेबिटेड विद ₹10,000। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया नंबर बी। ओके, now let's move on to the second question, that is credit assessed to Grameen listed NBFCs microfinance is all set to enter the bond market next week to raise 1,000 crores in non-convertible debenture। तो ये लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच विल बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल। तो प्रोविजन ये कहता है कि आप 90% तक अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कैपिटल से रिडीम कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये ग्रामीण बैंक जो है वो 900 करोड़ जो है वो आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकती है। तो आंसर इज 900 करोड़। ओके, now we come to question number 3. Choose the correct order in which the partnership firm at the time of dissolution will apply the amount realized on sale of its assets। तो किस हिसाब से रिपे करेंगे? तो सबसे पहले किसको हम लोग पे करेंगे? फर्म का डेट पे करेंगे। उसके बाद क्या पे करेंगे? पार्टनर्स लोन को पे करेंगे। फिर क्या करेंगे? पार्टनर से कैपिटल को रिपे करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम लोग उसको सरप्लस को पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका आंसर क्या बनता है? QPRS। उस हिसाब से ये हो गया ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, QPRS ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन। Tulip Limited allotted 45,000 10 each to the public. The first and final call of 2 per share was not received on 1,000 shares, which were forfeited by the company. Later, the 600 shares forfeited were reissued at 7 fully paid up. तो ये आप पूछ रहे हो व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है। तो जो पब्लिक अप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो पब्लिक ने कितना के लिए अप्लाई किया है? पूरा 45,000 कर लिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से 4.5 लाख जो है वो आपका हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बाद बाकी ये जो नहीं मिल रहा है उसके बाद हम री इशू कर रहे हैं, उसका दिया कर, तो वो हमारा पेड अप कैपिटल हो जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब मतलब जितना पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो 45,000 चूंकि पब्लिक ने ले लिया इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया? 4.5 लाख। उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, एरियर आ रहा है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द पेड अप कैपिटल। क्लियर? एसेटेशन है नंबर 5 का। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वक्त हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरा क्या बता रहा है? रीजंस क्या बता रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द नेट गेन और नेट लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ascertaining the profit on revaluation of assets। ठीक है, not on realization of assets। ओके, तो इस हिसाब से क्या है? आंसर नंबर होता है सी, both assertion and reasons are false। ओके, नेक्स्ट 6 देख लेंगे।
A firm having a debtor of 30,000 from whom due on 30 June get dissolved 31st March. The debtor cleared his dues on the that date. Dissolution of the firm at discount of 4%. यानी उसे देना था 30 जून को, वो रिपे कर दे रहा है 31 मार्च को, ठीक है, तो उसको 4% डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट 3 महीने का, तो 3 महीने का डिस्काउंट होता है 300 रुपया। ओके, और इसका एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री होगा ये वाला, देखिए। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300, टू डेटर अकाउंट 30,000 रुपया। ओके, दिस इज द जनरल एंट्री विच यू पास रिलेटिंग टू द realization of money from the debtors. Okay, next, at Xylo Limited had issued 9,000, 7,000 debentures of 100 each at certain rate of discount. After writing the discount on the issue, the company was left with a balance of 35,000 in the securities premium reserve out of the original amount of 71,000 रुपया। यानी SPR में हमारा 71,000 था, अभी बैलेंस कितना बच गया, 35,000, यानी 36,000 रुपया आपने डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ टू SPR अकाउंट कितना है, 71,000 का बैलेंस था, अभी 35,000 बैलेंस दिखा रहा है, यानी आपने 36,000 रुपये राइट ऑफ किए हैं। ओके, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट अलाउड बाई टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इंटू 100, यानी तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना था, 9,000 अगर इशू किया गया है तो, और एक का दाम 100 रुपये, तो यानी टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, 9 लाख रुपए। तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट दिया 36,000 बाई वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 9 लाख इंटू 100, यानी 4% इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, सो दिस इज योर आंसर, 4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ITC लिमिटेड फाइनेंशियल शोड क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी एंड नॉट एक्नॉलेज एज डेट। कोई भी डेट या कोई भी उधारी अगर कंपनी एक्नॉलेज नहीं करती है तो उसको हम लोग एज अ फुटनोट दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, it is to be shown as a footnote in the notes to accounts in the balance sheet। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि mention the heading and the subheading under which this item would have been shown in the notes to accounts accompanying the balance sheet of ITC Limited। ठीक है, तो इसका कोई एंट्री पास नहीं होता, इसे ऐसे फुटनोट दिखाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 9, Deepa and PR in partnership sharing profits loss in 3:2. They admit Charu for 1/5 share. The capital of Deepa and PR before adjusting loss is 5,000। तो इनका कंबाइंड कैपिटल कितना हो गया, देखो 30,000 प्लस 20,000 50,000, अब माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, यानी 30,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000, यानी 45,000 उनका कंबाइंड कैपिटल हो गया। अब चूंकि चारू का शेयर है 1/5, तो कितना रुपया लेकर आएगा, तो चारू शेयर ऑफ कैपिटल को 45,000 इंटू 1/5, यानी 9,000 रुपये वो कैपिटल लेके आएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर, 9,000। क्लियर? नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ अंजुम लिमिटेड एज एट 31st March had outstanding 1,08% debenture of 100 each. These debenture redeemed by 31st March। गिव द जनरल एंट्री फॉर द सेम अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स, इतना है। तो कैसे पास करेंगे इसका एंट्री, ओके, इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर कितना है, 8%, 8,000 रुपया। जनरल एंट्री क्या होगा, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, ओके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट 8,000, टू डिबेंचर होल्डर्स कितना हो गया, हमको उसको कितना पे करना है, 1,08,000, यानी 1 लाख रुपया डिबेंचर का वैल्यू, 8,000 उसका इंटरेस्ट मिला के हमको उसको टोटल रिपे करना है 1,08,000। ठीक है, तो ये है सवाल पहला, MCQs। ओके, नाउ वी कम टू सम्स नंबर 2। ठीक है, ये है सम्स नंबर 2।
देख लीजिए। ये है बैलेंस शीट इनका। हिज ड्राइंग्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2023 अप टू डेट ऑफ डेथ अमाउंट टू 1 लाख रुपीज। क्या क्या डीड बोलता है, उसको इंटरेस्ट देना है 4%, इंटाइटल टू इंटरम प्रॉफिट्स इतना है, इंटाइटल टू शेयर नॉन परचेज गुडविल फर्म इतना है, द फर्म्स नॉन परचेज गुडविल द डेट ऑफ जैकब हैड नो वैल्यू, द फाइनल अमाउंट ड्यू टू जैकब हमको निकाल, जो कि हमको उसको एग्जीक्यूटिव लोन में ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहाँ पे ये है सम्स नंबर 2। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, अमाउंट ड्यू टू जेकब एग्जीक्यूटर, शेयर ऑफ जेकब्स कैपिटल, माने जो जेकब जब मरा है तो उसके नाम पे जो कैपिटल था वो पहले लिख देंगे। फिर इंटरिम प्रॉफिट, जब ईयर एंड से लेकर उसके डेट ऑफ डेथ तक एंट्री प्रॉफिट कितना बनता है उसका 1,10,000 रुपया। क्लियर, क्योंकि बता दिया साहब से कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,10,000 है, तो 3 लाख हो गया। उस पर उसने ड्राइंग्स किया था 1,08,000। ओके, और इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बनता है, देखो 1 लाख इंटू 4/100, क्योंकि वो 4% का इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज होना है, और चूंकि वो 3 महीने के लिए जिंदा था इसलिए 3 महीने का हमको इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल चार्ज करना पड़ेगा, यानी 1,000 रुपया। तो 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,000 हो जाएगा 1,99,000। ये अमाउंट जो है हमको पे करना है किसको, टू द एग्जीक्यूटर ऑफ जेकब। क्लियर, एग्जीक्यूटर ऑफ जेकब मतलब उसके मरने के बाद उसका जो मिल्कियत है उसका वो चीज लेगा, वो हो जाएगा। क्लियर, और उसके डेथ के बाद, ठीक है, ये बैलेंस शीट है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। ओके, तो कौन बच गया, हरी है बाय जेम्स है, तो 3,40,000 बाय 2,22,000 उनका वो आ गया यहाँ पे। जेकब्स एग्जीक्यूटर लोन कितना, 1,99,000। फिक्स एसेट बैठा दिया, डेटर्स बैठा दिया, और बैंक से जेकब का ड्राइंग माइनस कर देंगे 50,000 रुपया। क्लियर, और जो उसको एंट्रीम प्रॉफिट देगा था 1 लाख रुपया, उसमें से 1,000 ड्राइंग्स माइनस करके 1,09,000 हो जाएगा। पीएल सस्पेंस, बिकॉज अभी भी हमारा ईयर जो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब इसका एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है देख लेंगे यहाँ पे। आइए यहाँ पे देखिए, Kamal Ali and John are parties in a firm. On Kamal's retirement from the firm, his capital accounts to 40,000. The partner decides that Kamal will pay 50% amount due to him every day and along with interest of 6% per annum, इतना है। ठीक है, तो देखिए उसको 40,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो कमल्स लोन अकाउंट में क्या आ गया, बाई कमल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वो उसका रिटायर करा 30/6 को, 40,000 रुपये देना है उसको। तो 30/6 से लेकर 31 दिन में, साल खत्म कब होता है, 31 मार्च को होता है। तो 9 महीने का इंटरेस्ट बचता है 40,000 पे 900 रुपये, सॉरी, चूंकि 40,000 से इमीडिएट पेमेंट कितना 20,000 हो गया है ना, तो बचा कितना 20,000 रुपया। तो 20,000 पे इंटरेस्ट बनता है 9 महीने का 900 रुपया। ओके, सो इसको बैलेंस करेंगे तो उसको अभी कितना रुपये देना है, 20,900 रुपये देना है। क्लियर, अब ये बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट 20,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है 300, 21,10 हो गया, और ये अमाउंट हम उसको फाइनली पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कमल्स लोन अकाउंट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। On 1st April, Haba Limited issued its debenture to the public. On this date, also issued equity shares at a premium. Both were self-subscribed. You are required to prepare the following accounts in the books of Haba Limited. 6% डिबेंचर अकाउंट बनाना है और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्फॉर्मेशन हमें इक्विटी शेयर के बारे में दिया है, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर इन द डिबेंचर और द लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये देखिए, ये है सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इसका डिबेंचर अकाउंट है बाय बैंक। इतना पैसा हमको मिला था 47,500, क्योंकि डिस्काउंट में हमने इशू किया था। तो जो डिस्काउंट है वो लॉस इशू में आ गया 2,50,000। टोटल डिबेंचर के वैल्यू 50,000 रुपया। क्लियर, बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस BD इसमें आ गया। तो इसका बैलेंस आ गया यहाँ पे 50 लाख रुपया। ओके, ये जो वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू है।
अब ये जो लॉस हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो लॉस इज ए डेबिट बैलेंस, तो 6% में से 2.5 लाख आ गया। अब SPR से हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं क्योंकि 3 साल में हमको इसको 3 साल बाद रिडीम करना है ना। तो पहला साल में कितना हम रिडीम करेंगे? इसका 1/3, क्योंकि इसको हम 3 साल में बांट देंगे। तो 1/3 कितना होता है? 83333। बाकी बैलेंस 1,67,667 रुपया, ये बाकी के 2 सालों में 83,383 करके राइट ऑफ होना है। क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये बैलेंसेस हैं, क्या बनाना है यहाँ पे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमको ये पता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के वक्त क्या है कि हमको अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है क्वेश्चन सॉल्यूशंस 4 के लिए। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बाय बैंक, ठीक है, सॉरी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में क्या क्वांटिटी पास करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 50,000, और रिडीम करते वक्त उनको हमको पे करना कितना? 1 लाख रुपया एज अ प्रीमियम। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट आई एम पेइंग टू द डिबेंचर होल्डर्स? 50 लाख उसका डिबेंचर का वैल्यू और 1 लाख रुपये प्रीमियम। दैट मीन्स द टोटल आई एम पेइंग इज 51 लाख। सो दिस वाज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो रूल कहता है कि जो भी हमको डिबेंचर वैल्यू रिडीम करना है उसका 15% हम लोग को ये करना होता है, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना होता है। तो 50 लाख का 15% होता है 7.5 लाख। तो ये देखो 7.5 लाख रुपया आ गया यहाँ पे, और उसको हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितना में? एट अ प्रॉफिट ऑफ 101%। तो 7.5 लाख 1% तो 7,500 हो गया। यानी इस इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख को हम लोग 1% फायदे में बेच रहे हैं। यानी वी आर गेटिंग हाउ मच? 7,57,500। ओके, सो दिस वाज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ वी कम टू द ऑप्शन फॉर द सेकेंड 4th सम। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन इसका। ऑप्शन इसका दिया हुआ है रिजॉल्व लिमिटेड लिस्टेड कंपनी 60,000 डिबेंचर्स ऑफ इतना रुपया एज पर द लॉ, फिक्स डिपॉजिट इतना रुपया, अर्निंग इतना, टैक्स ड्यू इतना रुपया। क्लियर? तो ये इसका ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, ये हम डिबेंचर DRI में कर रहे हैं 9 लाख रुपया। क्लियर? अब उसके बाद कितना बता रहा है इसमें, क्योंकि ये 60 लाख था टोटल, 60,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, यानी 60 लाख का डिबेंचर का 15% यानी 9 लाख रुपया। क्लियर? अब इसमें से हमको टैक्स डिडक्टेड सोर्स करना पड़ा 30,000। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन DRI कितना है? इंटरेस्ट ऑन DRI है 5%। क्लियर? तो 5% हम निकाल रहे हैं इसका। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन DRI 41,250, और उसमें टैक्स हम लोग माइनस कर रहे हैं 10%, यानी 37,150 रुपये 25 रुपये जो हमको इंटरेस्ट ये हो रहा है। ठीक है, मिल रहा है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसमें? एज पर द लॉ द इंटरेस्ट मेन फिक्स डिपॉजिट 31 अर्निंग 5% इंटरेस्ट पर annum। तो ये हम एक्चुअली 30 अप्रैल को कर रहे हैं, तो 11 महीना का ब्याज बनता है 41,250। ओके, तो इसीलिए इसमें से हम लोग 10% माइनस करके बाद बाकी को मिल रहा है। अब उसका हमको रिपेमेंट का दिखाना है। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60 लाख टू डिबेंचर होल्डर 60 लाख। ओके, तो डिबेंचर को ये ड्यू किए हैं हम लोग। अब क्या है, जो DRI उसको बेच देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 9 लाख 9 लाख, और लास्ट में उसका हम लोग पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, so these are the entries relating to the redemption of debentures. Clear? Next देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है इसमें।
ये अनीश स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपए ड्यूरिंग 3 इयर्स, रिजल्ट इतना ये हुआ है, इसका लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब ये लोग दानिश को एडमिट कर रहे हैं, गुडविल इज टू वैलिड 2 years परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, दानिश टू हैव 1/4 share in फ्यूचर प्रॉफिट्स। और हमको क्या निकालना है इसमें, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। नंबर 1 का देखिए जो फॉर्मूला मांगा है हमसे, है ना। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेट गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कितना हो जाएगा, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, दैट इज व्हाट, 20,000 ये लॉस था, ये प्रॉफिट था, 60,000 आ गया। 60,000 डिवाइडेड 3, एवरेज प्रॉफिट कितना, 20,000 हो गया। गुडविल कितना बोला, 2 years एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी 2 into 20,000 यानी 40,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, अब पूछ रहा है दानिश कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ओके, वो नंबर 3 में है। तो अब दानिश शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 40,000, यानी दानिश 10,000 रुपये अलग से कैपिटल का सॉरी प्रीमियम का लेकर आएगा। अब देखिए जिसका कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकल गया था वहाँ पे। अनीश का कैपिटल कितना, बैलेंस उसका था 3 लाख रुपया, दिया जो दिया हुआ है इसमें सवाल में। ओके, प्रॉफिट लॉस जो आया है, प्रॉफिट जो आया है 34,000, 46,000, वो अनीश के कैपिटल में जोड़ देंगे, और जो लॉस हुआ वो डेबिट में दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, 30,000 का उसने ड्राइंग्स किया था, और प्रीमियम उसको 10,000 मिला है दानिश के थ्रू। तो सब कुछ करने के बाद उसका बैलेंस कितना निकल रहा है, 3,40,000 रुपया, किसका, अनीश का। लेकिन दानिश का जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर है, वो 1/4 ही है। तो अगर अनीश का, तो यानी अनीश का कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो अनीश का कैपिटल का 3,40,000 है। ओके, तो दानिश कितना लेगा, 1/4 ऑफ अनीश कैपिटल। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि दानिश इज टू ब्रिंग 1/4 ऑफ अनीश कैपिटल। तो 1/4 ऑफ 3,40,000 यानी 85,000 रुपया वो अपना कैपिटल का लेकर आएगा। ओके, दानिश विल ब्रिंग 85,000 एज हिज कैपिटल। So that was question number 5. Now let's see question number 6. Question number 6 देखो किसका दिया हुआ है, ये मेडो लिमिटेड का है, बैलेंस शीट है। तो इसको हम लोग को खाली शेड्यूल 3 के हिसाब से मुताबिक हम लोग को इसको अरेंज करना है। और ये कंपनी डिटेल्स दे रखा है, तो कंपनी इशूड इतना किया था, विच आर ऑल अप्लाइड बाय द पब्लिक and the shares are fully called up by the companies. Call senior कितना, 2 रुपये पर शेयर फिटनेस, आउट ऑफ विच 5,000 शेयर फॉरफिटेड द कंपनी। तो अब इसमें हम लोग को ये बनाना है, क्लियर। तो अब ये देखिए, इसमें ये इसका बैलेंस शीट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, क्लियर। और ये सारे हैं इसके नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, होप यू नो द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट्स जा रहा है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल कितना, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, so this is the whole format of the balance sheet. Okay, so that was question number 6. Now we come to question number 7. Question number 7 देखिए, ये sharing profits and loss in 3:1, their balance sheet is given below. बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे। मलय टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1,20,000, पे 10,000 कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल, स्टॉक कितना, ये इतना सब हो गया। ठीक है, हमको प्रिपेयर करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्लियर। यहाँ पे देखिए बाय बैलेंस बीडी आ गया इनका, इनका जो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ था देखो यहाँ पे। ओके, अमय सुजय का
यहाँ पे बैलेंस आ गया है। ओके, नया पार्टनर कितना कैश लेकर आ रहा है, 1,20,000, ये बाई कैश आ गया है। अब वो जो 10,000 प्रीमियम लेके आ रहा है वो इनके रेशियो में बांट दिया हमने, 7.5 लाख और 7,500 और 2,500 रुपया। ओके, प्रीमियम गुडविल के हिसाब से बढ़ गया। अब इसके बाद है बिल्स पेबल। ठीक है, चूँकि ये सुजॉय ले रहा है इसलिए उसके अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। ओके, बाय बिल्स पेबल। और इधर जो आ रहा है वो हो जा रहा है जो करंट अकाउंट से वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, बने करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है, टू स्टॉक डेबिट कर दिया है हमने। और इनका जो कैपिटल होना चाहिए वो क्या लिखा है देखो इसमें, द कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मलयस कैपिटल। ठीक है, तो देखिए इसका वर्किंग देखेंगे यहाँ पे, मलय ब्रिंग्स 1,20,000 फॉर 1/4 शेयर्स, देयरफॉर फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 4/1 यानी 4,80,000 रुपया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल रहा है 9:3:4, यानी अमाया कैपिटल कितना होना चाहिए, 4,80,000 इंटू 9/16। सुजय को होना चाहिए 4,80,000 इंटू 3/60, यानी 2,70,000 और 90,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर इनका आना चाहिए 2,70,000 और 90,000। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये सुजय का करंट अकाउंट निकल रहा है 1,07,500 और अमन का कैपिटल निकल रहा है, अमय का निकल रहा है 1,57,000। जो डिफरेंस जो है नया कैपिटल के मुताबिक वो हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं टू देयर रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट। क्लियर। इसका एक और दिया हुआ है ऑप्शनल दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस क्या है, इसमें ऑप्शंस है मीनू एंड रितु शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट वाज, ये एक इनका बैलेंसेस है। On 1st April, they admit Neetu as a new partner for 1/5 share on the following terms regarding the treatment of reserves and accumulated losses. ठीक है, क्या बोल रहा है, accumulated losses to be written off, work and claim to be adjusted for the workman, the balance of reserve is not to be distributed, any loss in the value of investment is adjusted in fluctuation fund. ठीक है, provision for that to be created for extent of 10% from the general reserve, remaining amount to be डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए इसका वर्किंग हम लोग देखेंगे पहले। ये हो गया और, ठीक है, एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, पहले जो लॉस है, पहला बोला कि लॉस को बांट देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 55,000 टू मीतूस कैपिटल 22,000 टू रितुस कैपिटल रेशियो ऑफ 2:3 बांट दिया हमने। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपया। ठीक है, और चूंकि इसको बांटना नहीं है लेकिन फिर भी बेनिफिट तो हमको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो जो बैलेंस बचता है 20,000 रुपया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टोटल था 30,000 रुपये का, जिसमें 10,000 का क्लेम हम भी दे चुके हैं, तो बचा कितना 20,000। तो 20,000 को पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर से बांट देंगे, 20,000 इनके पुराने रेशियो में, और फिर उसी 20,000 को सारे पार्टनर्स में फिर दोबारा से हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे, रेज करेंगे। पहले राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड पार्टनर्स एंड देन इन द ऑल पार्टनर्स वी हैव टू रेज इट अगेन। ओके, तो ये हो गया इसका एंट्री। उसका देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, लॉस कितना हुआ हमारा 4,000 रुपया, तो बाकी जो है वो हमने मीतू और रितु के कैपिटल में 2:3 में बांट दिया है। भाई 10,000 रिजर्व जो हमने बनाया था उसमें 4,000 तो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 80,000 के गिर के 76,000 हो गया। तो ये जो 4,000 लॉस हुआ ये हम कहाँ से मीट करेंगे, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, और लास्ट में क्या है कि जनरल रिजर्व को हमको बांटना है, मगर उसमें से 10% हमको नहीं सॉरी 10,000 हमको ये करना है, और 10% ऑफ डेटर्स, डेटर्स कितना है 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 का डेटर्स 10% कितना होगा 10,000 रुपया, यानी 40,000 में से 10,000 हम प्रोविजन में डाल दिए, तो बचा 30,000, वो हम उसको पुराने पार्टनर्स के रेशियो में हमने बांट दिया उसको इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए क्या है,
Adit and Shiv are partners sharing profits and losses in the first four. They dissolve the partnership. ये डिसोल्यूशन का दिखाएंगे हम एक सवाल. आदित्य कैपिटल है, शिव का कैपिटल करंट अकाउंट है, क्रेडिट है, ये करंट अकाउंट डेबिट है. लोन बाय फर्म टू शिव 25,000, मैंने शिव को लोन दिया है, किसने? फर्म ने दिया है, और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है. दे सफर्ड लॉस 18, रियलाइजेशन के वक्त कितना लॉस हुआ? 18,000 रुपया. तो उसको पुराने पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे. एक्सपेंसेस शिव बियर कर रहा है. फर्म फर्नीचर 15,000 का लिए, जिसको उसमें फर्नीचर 9,000 में ले लिया, बाकी को उसने 80% लिया. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको. यहाँ पे देखिए बहुत इजी है. इनके बैलेंसेस को बता दिया मैंने. बाय बैलेंस बीटी 40,000, 30,000. ओके. आदित्य का करंट अकाउंट क्रेडिट था, इसलिए हम क्रेडिट साइड में बिठा दिया. बाय आदित्य करंट अकाउंट. शिव का डेबिट था, इसलिए हमने उसको डेबिट में बिठा दिया. टू शिव करंट अकाउंट 6,000 रुपया. ओके. लोन जो है, क्योंकि शिव को फर्म ने दिया था, इसलिए उसके अकाउंट से घटा देंगे 22,000 रुपया. ओके. और प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस में था, मतलब लॉस होता है इसका, तो लॉस को इसको हमने बांट दिया 5:4 में. क्लियर. अब इसके अलावा रिलेशन लॉस हुआ था 18,000, तो वो उसको 5:4 में बांट दिया हमने. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है? शिव. वो उसके खाते में डाल दिया हमने. ठीक है, क्योंकि फर्म ने भी पे किया है. अच्छा, उसके बाद है फर्नीचर, ये ले लिया है. ठीक है, 9,000 में, तो ये 9,000 में आ गया यहाँ पे. और शिव बाकी फर्नीचर यानी 10,000 का माल तो वो ले लिया है 9,000 में, बाकी बचा 5,000. तो 5,000 का 80% कितना? 8,000 होता है. तो उसको शिव ने विड्रॉ कर लिया है. तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि शिव का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, यानी वो डिफरेंस का जो है 13,000 रुपया वो फर्म को देगा बाय बैंक. वैसे आदित्य का जो है वो क्रेडिट ज़्यादा है, तो वो फर्म से उसको मिलेगा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट 21,500 रुपया. ओके. सो दिस वॉज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर. ओके. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अच्छा, देखिए. तनुज एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1.5 लाख एंड 1 लाख. इनका डीड क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4%. तनुज टू विदाउट कमीशन ऑफ 5% ऑफ द ट्रेडिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन. रवि टू विदाउट इनकम से इतना. और ये इनका एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तनुज ड्रॉ किया 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर्म वॉज 84,000. फर्म्स ड्यूजल प्रॉफिट 46,360. ऑन 1 अक्टूबर रवि परमली विड्रू 2,000 फ्रॉम इस कैपिटल. अब आपको क्या करना है? नंबर 1, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द परमानेंट विड्रॉल बाय रवि. ठीक है. अब आइए यहाँ पे, रवि जो पैसे विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उसका एंट्री क्या हो जाएगा? रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख 2 लाख जो परमानेंट विड्रॉ किया है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स. तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तनुज कैपिटल टू रविश कैपिटल. ठीक है, चूंकि कोई रेशियो नहीं दिया, वो हमने इक्वली बांट दिया है इसको, क्योंकि ये देखो 46,360 कंपनी मैंने सवाल में बताया हुआ है. ठीक है, आपने केवल इसको बांट देना है. तीसरा पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है? ऑन 1 अक्टूबर नहीं हो गया. द एडजस्टिंग एंट्री फॉर कमीशन ड्यू टू रवि. तो कमीशन क्या था इसका? कमीशन इसने बताया है कि तनुज इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. तो जब कभी भी सवाल में आफ्टर चार्जिंग बोल दे तो उतना परसेंट हम 100 में ऐड कर देते हैं. जैसे मान लो 5% आफ्टर चार्जिंग, यानी वो निकालेंगे 5/105. 10% आफ्टर चार्जिंग, दैट मीन्स 10/110. तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट है यहाँ पे 84,000. तो 84,000 का 5/105 निकालेंगे. ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपया. ठीक है, सॉरी 10,000 तो यहाँ पे दूसरे पार्टनर कमीशन है. यहाँ पे देखिए, हाँ, रवि टू विदाउट कमीशन ऑफ 10,000. ओके. तो यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री फॉर कमीशन क्या हो जाएगा उसका? सिंपली प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट डेबिट टू रविश कैपिटल अकाउंट. क्लियर? ठीक है.
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। तनुज का 1.5 लाख था तो उसका 10% निकाल दिया, रवि का 1 लाख था तो उसका 10% निकाल दिया। मगर रवि का जो था वो पहले 1 लाख शुरू में था, मगर 1 अक्टूबर को 20,000 विड्रॉ कर रहा परमानेंटली, यानी 1 लाख पे अब 6 महीने का ही ब्याज देंगे, यानी 5,000 रुपया। और 20,000 निकालने के बाद उसे कैपिटल हो जाता है 80,000 रुपया। तो उस पर 10% के हिसाब से 6 महीने का निकलेगा 4,000, यानी रवि को टोटल इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 9,000 रुपया। क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे है ना सवाल में, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू तनुज एंड रवि, तो ये निकल गया। तनुज का निकला है कितना, तनुज का निकला है 15,000 और रवि का निकला टोटल 9,000 रुपया। अब बोल रहा है कमीशन पेबल टू तनुज, जो हमने बताया था अभी कि चूंकि वो आफ्टर चार्जिंग बोला है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 84,000, उसका 5/105, यानी तनुज को कमीशन मिलेगा 4,000 रुपया। क्लियर। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टरली ड्रॉ किए 6,000 रुपये, है ना। तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, यानी 4 बार विड्रॉ करेगा पैसा। क्लियर। तो 4 बार विड्रॉ किया है, यानी 6,000 इंटू 4 कितना हो गया 24,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 4% इंटू 4/100, ठीक है। और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकाला है ना। ये देखिए तनुज विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते तो 4.5 महीने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। तो देखिए इंटू 4.5, उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है 360 रुपये। ओके, सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू सम्स नंबर 9। अब इसका ऑप्शनल एक और सवाल है। ऑप्शन ने क्या बताया, देखिए यहाँ पे, Amit and Iqbal are partners in a business. Their partnership deed contains the following clauses. Interest in drawings to be charged at 6% per annum. Amit to get a salary of 1,000 per month. Iqbal to get an annual commission of 10,000. Any partner taking a loan from the firm is to be charged interest on the rate of 8% per annum. Okay. तो ये तो इनका डीड है। अब जो है ये अदर इंफॉर्मेशन का दिया है। ड्राइंग्स जो है 1 मई को ड्रॉ कर रहा है, यानी इस पे 11 महीने का ब्याज डालेंगे। बोरोड फ्रॉम द फर्म, लोन लिया है 1 जुलाई को, इस पे 9 महीने का चार्ज होगा। कैपिटल बैलेंसेस 31 मार्च का है 75,000 रुपया और 10,000 रुपया। क्लियर। और डीजल प्रॉफिट कितना है 9,000। तो हमको यहाँ पे पास करने के लिए जो क्लोजिंग जनरली फॉर द इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन फ्रॉम अमित, ठीक है। तो क्या इंटरेस्ट बनेगा इसका, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड ऑन लोन अकाउंट डेबिट 600 रुपया, टू पीएल अकाउंट 600 रुपया, ठीक है। तो जो फर्म से लोन लिया था उस पर ये फर्म के लिए इनकम हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको पीएल में क्रेडिट कर रहे हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं हम लोग, तो हमको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका कैपिटल बैलेंस क्रेडिट है और इसका है डेबिट। तो देखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 75,000 और इसका बाई बैलेंस टू बैलेंस सीडी, ये भी सीडी हो जाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जिसको जो चीज़ मिला वो बैठा देंगे हम लोग। किसको क्या मिला, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट हमने जो ड्राइंग चार्ज किया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 30,000 रुपये निकाला था, इंटू 6/100 इंटू 11 मंथ्स 1650 रुपया। तो ये देखो यहाँ पे आ गया इकबाल के खाते में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1650, बस ड्राइंग्स कितना कहते हैं 30,000 रुपया। क्लियर। अच्छा, कमीशन इकबाल को मिला 10,000 रुपया, सैलरी इसको मिला 12,000 रुपया और डिविजन पॉइंट मिला 9,000, ठीक है। अब इनको ऐड करके इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये जो फिगर आएगा 54,000 और इसका 2,650, दिस इज द अमाउंट ऑफ द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस फॉर द पार्टनर, ठीक है। तो ये हो गया सम्स नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है इसमें, इश्यू ऑफ शेयर्स का है।
तो इसमें बता रहा है कि गामा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स, दो एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब कर रहा है? 1 नवंबर को, और फर्स्ट में फाइल कॉल। एप्लीकेशन 25,000 का आया है, डायरेक्टर्स ने उसमें से 5,000 का रिफंड कर दिया है, यानी 20,000 को अप्लाई कर दिया है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 30 शेयर्स पेड द फर्स्ट फाइल कॉल विद अलॉटमेंट, यानी ये 30 शेयर का पैसा हमको कॉल से इन एडवांस मिल रहा है ना। और अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट मनी इन 20 शेयर, और अलॉटमेंट के दौरान 20 शेयर पर हमारा कॉल इन एरियर हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट कॉल के दौरान अपना सारा पैसा अलॉन्ग विद द कॉल इन एरियर और इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो अब इसका हमको एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज एट द रेट ऑफ 10%, मगर क्या बोला इसमें? इंटरेस्ट कॉल इन एरियर पर कुछ फर्म देगा नहीं, माने इंटरेस्ट कॉल इन एरियर पे लेगा, लेकिन जो कॉल इन एडवांस दिया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री होगा इसमें एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000, क्योंकि 25,000 से हमको पैसा मिल रहा है, तो 25,000 इंटू 2, जिसमें से हम इशू किए थे कितना? 20,000 शेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री में उसको पैसा रिफंड करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा पैसा आया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, क्योंकि 20,000 शेयर हमने इशू किया था, 20,000 इंटू 2। अब बाकी जो सरप्लस पैसा आया था वो हमारा रिफंड हो जाएगा टू बैंक, 10,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कैपिटलाइज करेंगे हम लोग, तो 20,000 शेयर इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन के अलॉटमेंट कितना? 3, तो 60,000 हमको मिलना है ड्यू। क्लियर? देखो 60,000 आ गया, लेकिन हमको क्या हो रहा है इसमें? उस 60,000 में हमको 60 रुपया नहीं मिल रहा है। 60 रुपये यानी 20 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। 20 शेयर इंटू 3 यानी 60 रुपया नहीं मिल रहा है। और हमको एडवांस में कितना मिल रहा है? 30 शेयर का। क्लियर? यानी 60,000 मिलना था, 90 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, यानी 60,000 90, और 60 रुपया नहीं मिला है। इन टोटल हमको नेट कितना मिल रहा है? 60,030 रुपया। क्लियर? अब आते हैं फर्स्ट कॉल के दौरान। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 4 रुपया है। क्लियर? तो देखो 20,000 शेयर इंटू 5 रुपया, 20,000 शेयर इंटू 5 कितना? लाख रुपया हमको मिलना है ये वाला। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा क्या बनता है। तो कॉल्स इन एरिया पर हमको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट का डेट कितना था? ये देखिए अलॉटमेंट का डेट था 1 नवंबर। लेकिन अगला जो है वो इसका जो पैसा है 20 शेयर का जो पैसा है हमको कब दे रहा है? 1 मार्च को दे रहा है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का हमको ब्याज चार्ज करना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर 60 रुपीज़ इंटू 10/100, 10% जो है वो रूल है कंपनी लॉ के अंदर में, और 4% का ब्याज बनता है 2 रुपया। 4 महीने का, नॉट 4%, 4 महीने का ब्याज बनता है 2 रुपया। क्लियर? तो अब इसका एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे इसमें हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मिला था? 1 लाख रुपया, ठीक है। हमको एक्स्ट्रा पैसा क्या मिल रहा है? जो हमको अलॉटमेंट के समय कॉल सीनियर था 60 रुपया, वो एक्स्ट्रा मिल गया है। साथ में 2 रुपये एक्स्ट्रा हमको इंटरेस्ट का मिल रहा है कॉल सीनियर, यानी हमको कितना मिलना है? 1,62,000 रुपया। और हमको 90 रुपया पहले ही एडवांस में मिल चुका है, कॉल्स इन एडवांस, तो उतना माइनस कर देंगे। तो हमको नेट अमाउंट कितना मिल रहा है? 9 लाख नहीं, 99,972 रुपया, है ना। मिलना था हमको 1,62,000 रुपया, जिसमें 90 रुपया नहीं मिला, तो हमको कितना मिल रहा है? 99,972 रुपया। ये है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर? दैट वाज सम्स नंबर 10। चलिए अब इसका एक तो ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल सवाल क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड फॉर दिस यू हैव टू हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर द सम्स, ठीक है। इसमें एंट्रीज उन्होंने लिख दिया है और हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या है,
रॉक्सी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कुछ शेयर इशू किया 10 रुपये का, लेकिन बताया नहीं कितना शेयर है। कैसे मिलेगा हमको 10 रुपये? 4 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल पे और 4 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर? तो बच्चों ये ध्यान रखना कि एक शेयर की कीमत कितना है? 10 रुपया, लेकिन हमको कैसे मिल रहा है पैसा? 4 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया। तो देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 28,000 टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 2 रुपया, है ना। हमको मिला कितना? 28,000। 2 रुपये के हिसाब से अगर 28,000 मिला, मतलब कितना से पैसा मिला हमको? 14,000 पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये गैप दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीइंग कॉल्स ड्यू ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, तभी जाके क्या होगा? 28,000 होगा। सोल्यूशन देखो इसमें क्या दिया है? बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कॉल सीनियर कितना है? 2,000 रुपया है। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 2 रुपये, यानी 1000 शेयर पर हमको पैसा नहीं मिल रहा है, राइट। तो जब हमने ड्यू किया है, जब ड्यू किया है 14,000 शेयर पे और 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कितना पे शेयर पे मिल रहा है? 13,000 शेयर पे मिल रहा है, यानी 26,000 रुपये मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 26,000 रुपया, कॉल सीनियर डेबिट 2,000 रुपया, टू शेयर फर्स्ट कॉल 28,000 रुपया। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 13,000 शेयर्स। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्वेश्चन मार्क टू शेयर फॉरफिटेड 4,000 टू कॉल सीनियर 4,000 रुपया। ठीक है। तो हमको देखना है कि हमारा अभी तक का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 4 रुपया एप्लीकेशन और 2 रुपया फर्स्ट कॉल, यानी 6 रुपया, है ना। तो यहाँ पे फॉरफीचर कितना कर रहा है? 4,000 रुपया। तो अगर कोई बंदा, अगर मान लो हमको सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट पे ही पैसा नहीं दे रहा है, मतलब क्या, वो खाली पहला वाला पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट रेट कितना था? 4 रुपया, और हमको मिला कितना? 4,000, यानी ये 1,000 शेयर का पैसा है ना। और यहाँ पे एरियर कितना शेयर पर हुआ था? 1,000 पे हुआ था। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 6,000, ये 4,000, ये दोनों 6,000 मिला के 6,000 हो जाएगा। और टू कॉल सीनियर कितना पे? 2,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट कॉल। देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, टू शेयर फॉरफिचर 4,000 और टू कॉल सीनियर 2,000। नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट इतना, कॉल सीनियर डेबिट 10,000, टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल 52,000 रुपया। क्लियर? तो 14,000 में से 1,000 शेयर हमने फॉरफिट कर लिया इसके ऊपर में, यानी अब कितना? 13,000 शेयर का पैसा हमको मिलना है ना। तो देखिए हमने यहाँ कैपिटल, अच्छा ड्यू वाला एंट्री पास कर दिया है। शेयर सेकंड फाइनल कॉल डेबिट 52,000, टू शेयर कैपिटल 52,000। सो बीइंग सेकंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 13,000 शेयर्स, है ना। चूंकि 1,000 हमने यहाँ फॉरफिट कर लिया, अब कितना आगे का जो कॉल होगा 31,000 शेयर पे होगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट, टू शेयर इन फाइनल कॉल। तो सेकंड कॉल का रेट कितना? 4 रुपया है। ओके, हमको कितना नहीं मिला है? 10,000 रुपया, यानी 10,000 डिवाइड बाई 4, यानी 2,500 शेयर का हमको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कितना हमको मिल रहा है यहाँ पे? 5200 माइनस 10,000, यानी 42,000 मिल रहा है यहाँ पे। यानी ये कितना शेयर का पैसा हो जाएगा? 10,500। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 42,000, कॉल सीनियर डेबिट 10,000, टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल 52,000, यानी कितना शेयर का पैसा हो रहा है? 10,000 रुपये का, है ना। कैसे बताएंगे? कैसे पता लगेगा? देखो 42,000 रुपया मिल रहा है और रेट कितना है हमारा? डिवाइड बाई 4, यानी कितना शेयर पर पैसा मिल रहा है हमको? 10,500। देखो यहाँ पे 10,500। ओके, नेक्स्ट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,500 से फॉरफिट हो रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ
फर्स्ट कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, ये हम लोग री इशू कर रहे हैं। ठीक है, तब देखिए नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, ये सारा ही ये है। सो नेक्स्ट जो एंट्री आ रहा है इसमें, ये हो जाएगा, ये मिसिंग फिगर था यहाँ पे, ये मिसिंग फिगर था। ठीक है, और यहाँ पे है ये मिसिंग फिगर। ओके, तो ये एंट्री देखो यहाँ पे, शेयर कॉल्स डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कॉल सीनियर 10,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉल सीनियर कितना आ रहा है? 10,000, ये ऊपर जो 10,000 आया था। ठीक है, 10,000 2500 शेयर का था, तो 2500 शेयर का कॉल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10 यानी 25,000 रुपया। तो 25,000 में से अगर 10,000 नहीं मिल रहा, मतलब कितना मिल रहा था? 15,000, तो फॉरफिट कर लिया हमने। डायरेक्शन में क्या बिंग 2500 शेयर फॉरफिटेड। ओके, अब इसको हम लोग री इशू कर रहे हैं बैंक अकाउंट में। देखिए यहाँ पे 1500 शेयर री इशू कर रहे हैं। यहाँ 2500 था, हम लोग री इशू कितना कर रहे हैं? 15 शेयर। तो कितना हो जाएगा? 1500 शेयर इंटू 6 यानी 1500 शेयर इंटू 6 कितना? 90,000 हो जाएगा। या और लेकिन उसको फुल्ली पेडअप करने के लिए हम कितना रुपया चाहिए? सॉरी 9,000 आ जाएगा। 15 6 हमको उसको 15,000 करना है, तो शेयर फॉर फ्यूचर से कितना निकलना है? 6,000 रुपया। टू शेयर कैपिटल 15,000 रुपया। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट वाला एंट्री में। तो लास्ट वाले एंट्री में हमको कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने इसमें 2 बार में हम लोग फॉरफिट किए हैं। तो पहला फॉरफिट कितना? 1,000 रुपया, उसमें हमको कितना मिला था? 4,000 रुपया। उसका फॉरफिचर का अमाउंट था 4,000 रुपया। और दूसरा जो फॉरफिट कर रहे हैं लॉट 2500 वाला, उसमें हमको मिल रहा है 15,000 रुपया। मगर री इशू कितना कर रहे हैं? हम 1,500 ही कर रहे हैं, जिसमें पहला लॉट का पूरा शेयर है। यानी पहला लॉट का पूरा 4,000 ले लेंगे हम लोग, और 15 जो 2500 शेयर है उसमें से 500 हम लोग इशू कर रहे हैं। तो 15,000 फॉरफिट किए थे, डिवाइड बाई 2500 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर री इशूड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं पार्ट री इशू। पार्ट री इशू, इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ फॉरफिचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड into number of shares reissued। ठीक है, तो उस हिसाब से 3,000 रुपये निकलता है। यानी 1,000 जो 1500 शेयर री इशू किया इसमें एक शेयर हो गया 4,000 और एक का पार्ट का हो गया 3,000, यानी 7,000 रुपया। इसमें से हम एक्चुअली यूटिलाइज कितना कर रहे हैं? 6,000 रुपया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना बच गया? बच 1,000 रुपया। तो लास्ट का एंट्री क्या जगह? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,000। ओके, सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द ऑप्शनल सम्स फॉर सम्स नंबर 10। लेकिन इसका एक और पार्ट बी है कि सावी लिमिटेड फॉरफिटेड 50 रुपया शेयर 50 shares of 100 each issued at a premium of 10%, on which allotment money of 30 per share including premium। यानी अलॉटमेंट का एक्चुअल रेट कितना है? 20 रुपया, तो 10 रुपये से प्रीमियम का है। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 per share वर नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यानी अलॉटमेंट का 20 रुपया नहीं मिल रहा है और फाइनल कॉल का 40 रुपया नहीं मिल रहा है, यानी हमको मिला कितना है? 20 रुपया। तो कितना मिनिमम रुपए पर हम उस शेयर को री इशू कर सकते हैं? तो भाई हमारा मेन उद्देश्य री इशू क्या होता है कि कंपनी को हम पेड अप करते हैं, जितना तक कंपनी कॉल बुला है या फुल्ली पेड अप करते हैं। तो अगर हमको टोटल इतना रुपये नहीं मिल रहा है, कितना? 50 × 60
ठीक है, 3,000 रुपया नहीं मिल रहा है, उसी में हम लोग री इशू करेंगे उसको जगह पे। सो द मिनिमम प्राइस एट विच द कंपनी कैन री इशू 50 शेयर इज ₹60 पर शेयर। जो हमको पैसा नहीं मिला है मिनिमम हम उतने में ही री इशू कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे करेंगे तो हमारा शेयर जो है फुल्ली पेड अप नहीं होगा। क्लियर? So that was section A complete. Now we move on to sums number 11. Okay, and this is a part of section B. ये 20 नंबर का है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ठीक है। अब इससे क्या पूछ रहा है, What is the difference between total assets and current liabilities? टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 2 सवाल है, While preparing its cash flow, which of the following will be classified a company as cash outflow from investing activities? माने इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन पैसा मेरा बाहर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये मेरा आंसर है, बिकॉज इसमें पैसा मेरा बाहर जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इज बैंक डिपॉजिट हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 6 months, तो ये तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा नहीं। ठीक है, ये हमारा इसमें करंट एसेट्स में आ जाएगा। अच्छा, प्रोसीड फ्रॉम रिडीशन और लिक्विडेशन म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है, हमको चाहिए क्या? कैश आउटफ्लो। ठीक है, और प्रोसीड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, ये भी तुम्हारा करंट एसेट्स में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली पी, दैट इज सी। ठीक है, सी, ओनली पी। क्लियर? अ कंपनी हैज अ क्विक रेशियो ऑफ 1.8:1। मेंशन दैट दिस रेशियो विल इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज आफ्टर इट सेल द मशीन वर्थ 1,20,000 फॉर 1 लॉस। तो भैया ऐसा है कि जब आप मशीन बेच रहे हो तो मशीन इज नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज, है ना। लेकिन हम बेच क्या रहे हैं? हम मशीन बेच रहे हैं। तो मशीन जब बेच रहे हैं तो 1,20,000 का मशीन है, उसको लॉस में बेच रहे हैं 30,000 में, तो हमको लॉस में बेच रहे इससे मतलब नहीं है। कंपनी के घर में तो हमारा 90,000 रुपये आ रहा है ना, तो जब 90,000 रुपये आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है? करंट एसेट्स बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटीज रिमेन सेम। फॉर दैट रीजन द करंट एसेट रेशियो विल इम्प्रूव बिकॉज द करंट एसेट इज इंक्रीजिंग बाय 90,000। समझ में आ? चूंकि करंट एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज एज इट इज रह रहा है, तो मेरा रेशियो जो है वो इम्प्रूव करेगा। State whether creditors would prefer a lending company with a high debt equity ratio or low equity to give reasons। ठीक है, तो जनरली क्रेडिटर्स क्या होता है ना, वो चाहते कि उनका पैसा सेफ हो, तो वो ऐसे कंपनी को इजीली लोन देंगे जिनका डेट कम रहे, जिनका उधारी कम रहे। ठीक है, तो जितने भी सप्लायर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो, और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए क्या है? जिसका डेट इक्विटी रेशियो कम रहेगा, यानी इक्विटी ज़्यादा है डेट कम है, तो जो क्रेडिटर्स है उनको प्रेफर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स वुड प्रेफर लेंडिंग टू कंपनी विथ अ लो डेट इक्विटी रेशियो बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड हैज लेसर लायबिलिटी। क्लियर? अब जाते हैं क्वेश्चन 5 में। अच्छा, अब टोटल बोनस कितना इश्यू है? नेक्स्ट द बैलेंस शीट है, इसमें देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इसमें 10 रुपया का है, यानी पिछली साल था 5 लाख रुपया, अब हो गया 8 लाख रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 1,70,000 था, अब 70 हो गया है। ड्यूरिंग द कंपनी रेज इज कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स टू शेयरहोल्डर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन द रेशियो 1:5। मैंने हर 5 शेयर पर एक बोनस शेयर दिया है, तो यानी 5 लाख शेयर पर कितना बोनस दिया होगा? 1 लाख का। क्लियर? 5 लाख की शेयर था ना इसमें, तो हर 5 पे 1 दिया, यानी 1 लाख रुपए का वैल्यू का शेयर दिया है। ओके, द बैलेंस शीट फॉर इश्यूड व कैश टू द पब्लिक, हाउ मेनी शेयर वेर इश्यूड बाय द कंपनी। तो यानी कंपनी का देखो
5 लाख कैपिटल था, अब हो गया 8 लाख, जिसमें कि 1 लाख मेरा इसमें से बोनस में बढ़ा है, यानी 6 लाख हो गया। तो कंपनी कितना इशू कर रही है? 2 लाख कर रही है। देखो यहाँ पे टोटल बोनस शेयर इशूड कितना हो गया? 5 लाख डिवाइड बाई 5 यानी 10,000 शेयर। देखो शेयर इशूड इन कैश कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइड 10 यानी 20,000 शेयर कंपनी सॉरी इस पे कर रही है, फ्रेश कैश इशू कर रही है। सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? What is the comparative income statement of Violet years ending? The comparative statement दिया है। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है? 22 का है 7088, एब्सोल्यूट चेंज कितना? 364। तो मेरा ओरिजिनल फिगर कितना होगा? दिस प्लस दिस, है ना? तो देखो कितना हो जाएगा ये वाला? 7462। ठीक है, ये देखो ये हो गया इसका ओरिजिनल करंट ईयर फिगर 7462। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या है? देखो मिसिंग फिगर करना है। एक्सपेंस हमारा था 8998। क्लियर? करंट बेस ईयर फिगर है 7931। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा? सो दिस माइनस दिस। ठीक है, ये इसका परसेंटेज चेंज है, ये इसका परसेंटेज चेंज है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कितना है? 833 नेगेटिव में है। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 703। तो पहले का मेरा लॉस कितना था? 15,336। ठीक है, सो दिस वाज माय फर्दर लॉस। मैंने पहले था मेरा 15, लॉस ज़्यादा था, अब लॉस कम हुआ है। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है? इतना हुआ है। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये हो गया परसेंटेज चेंज। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटिंग टू कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ है? देखो यहाँ पे, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर गिवन बिलो। हमको यहाँ से बनाना है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकालने हैं इसमें से। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो टैक्स पेड करने के लिए हमको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 50,000 या 80,000। तो बाय बैलेंस बी डी 50,000, बाय बैलेंस बी डी 50,000, टू बैलेंस सी डी 80,000। और टैक्स प्रोवाइडेड कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखो यहाँ पे प्रोवाइडेड 75,000 है, तो प्रोवाइडेड यहाँ पर आता है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकला? 45,000। ओके, सो दिस इज योर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। ये आंसर है आपका। ठीक है, टैक्स पेड इज 45,000। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछता है? गिव रीजंस फॉर द ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिमेनिंग सेम डिस्पाइट द परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्या रीजन है? डिफरेंस डिनोट्स डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000। भैया ऐसा है कि हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1 लाख का स्टार्टिंग में था, और इस साल भी 1 लाख है, जबकि हम बीच में मशीनरी खरीदा 40,000 का। तो ऑब्वियसली द सेकेंड वन डिफरेंस डिनोट्स व्हाट? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस चूंकि डेप्रिसिएशन और परचेज बराबर है, इसलिए आपका प्लांट मशीनरी का वैल्यू बराबर है। सो डिफरेंस डिनोट व्हाट? डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब नंबर 3 देखेंगे। व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर? 7% डिबेंचर। तो यहाँ पे डिबेंचर देखो 8 लाख है, 3 लाख था, अभी डिबेंचर कितना का हो गया? 8 लाख। ओके, और इसको डिस्काउंट में इशू किया, यानी हम लोग 5 लाख का डिबेंचर इशू करते हैं, है ना? 5 लाख है ना, 5 लाख माइनस डिस्काउंट कितना में इशू कर रहे हैं? 5%, यानी 4,75,000 में कर रहे हैं। तो हमारा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? 4,75,000। देखो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इशू ऑफ 7% डिबेंचर्स 8 लाख माइनस 30,000, सॉरी 8 लाख, ये तो इशू है। 8 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख, और लेस 5% डिस्काउंट 25,000, यानी कैश इनफ्लो कितना हो रहा है?
4,75,000, ये हो गया हमारा आंसर। तो 4,75,000 इज द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो ड्यू टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ कैश, हो गया। गिव द कंपनीज आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, कितना % डिविडेंड पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए डिविडेंड कितना आएगा यहाँ पे, अनक्लेम डिविडेंड 6,000 है और हमारा प्रपोज डिविडेंड कितना था 30,000 और 40,000 रुपया। क्लियर? तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इस साल का जो डिबेंचर है वो अगले साल पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इस साल का डिक्लेरेशन कितना था, लास्ट ईयर का 30,000 रुपया। तो 30,000 में अनक्लेम डिविडेंड कितना है 6,000, जस्ट ठीक है। तो अनक्लेम डिविडेंड 6,000 रुपया था, सॉरी। तो ये हमारा कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड कितना है 24,000 रुपया है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट विथ रीजंस द न्यू कंपनी would consider decrease the amount of land as the operating activity as an investing activity while preparing his cash book. ओके, तो जब कभी भी हम लोग ये करते हैं, रिडक्शन करते हैं लैंड का या किसी भी एसेट का, so that is a part of the investing activity, okay, because that relates to assets. तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, मगर इसके साथ क्या एक और भी है। ठीक है, अब यहां से हमको बनाना है ये प्लेन टिपिकल जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, ठीक है। तो एंड दैट इज इजी ऑल्सो कंपैरेटिवली। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनपीबीटी निकालेंगे। तो देखिए एनपीबीटी हमारे यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट। तो पीएल एज पर क्लोजिंग डेट कितना है 1,06,000 और पीएल ओपनिंग बैलेंस कितना था 20,000 रुपया, ये लॉस था, ठीक है। दिस वाज लॉस, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी मेरा टोटल प्रॉफिट कितना 1,26,000 रुपया है। और ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है यहाँ पे कितना रुपया है, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग करंट ईयर का 50,000 वो ऐड कर देंगे। तो 1,76,000 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग मेन सवाल स्टार्ट करेंगे, क्लियर? तो अब यहाँ देखिए, आ जाइए यहाँ पे। तो नेट बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,76,000 आ गया, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या है इसमें, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। तो हमने डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यहाँ निकाल लिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 2 लाख, क्लोजिंग प्रोविजन 2,62,000, और हमने एक मशीन सेल किया जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 38,000। सो द बैलेंसिंग फिगर इज 1 लाख। सो 1 लाख इज द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी कितना है 1,00,000 रुपया, ठीक है। और एक एसेट था 1,20,000 जिसका बुक वैल्यू है, जिस पे 38,000 रुपया ये हो गया था, डेप्रिसिएशन था, उसको हमने सेल किया है 50,000 में, ठीक है। तो हमने प्लांट मशीनरी अकाउंट बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 9 लाख रुपया, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 38,000, बाई बैंक 50 से बेच रहे हैं, तो डिफरेंस फिगर कितना मेरा लोग लॉस हो गया 70,000 रुपया, ये आ गया। तो अब इसको यहाँ डाल देंगे हम लोग। तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है 70,000 रुपया है, बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 75,000 रुपया, यानी ये टोटल मेरा हो गया नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस। क्योंकि डिबेंचर कितना था यहाँ पे, देखो यहाँ डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। तो डिबेंचर्स यहाँ पे देखो 6 लाख का था करंट ईयर का, और पिछले ईयर का 4 लाख है। तो अब इस पे डिबेंचर इंटरेस्ट कितना 15% है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन दिया देखो, डिबेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2022,
क्लियर। तो यानी जो डिफरेंस जो इशू हो रहा है 4 से 6 यानी 2 लाख का, 2 लाख पे 6 महीने का ब्याज रहेगा और 4 लाख पे सारे साल का, यानी वो 75,000 आता है। क्लियर। तो ये 75,000 यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे 75 जोड़ के 2,45,000 हो गया। तो ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल 4,21,000। अब इसका इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी दिखाएंगे तो एक ही चीज़ है यहाँ पे, वो है करंट इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे 2,46,000 घट रहा है। क्लियर। तो इसको हम लोग लेस कर देंगे, यानी मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 1,75,000। ओके। अब यहाँ से जो हमने एक्चुअल पिछली साल का टैक्स था वो पे कर देंगे 70,000। तो ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,05,000। क्लियर। अब जो है इसके बाद आता है हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो गया है, खाली हम लोग प्लांट मशीनरी बेचे हैं 50,000 का, और उसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये है बी 50,000 रुपया। क्लियर। इसका सेकंड थर्ड सेक्शन आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 50,000 हुआ है, 4 लाख था, 4,50,000 हो गया, तो 50,000 यहाँ पे इशू किया हमने। ओके। डिवेंचर इशू हुआ है 2 लाख का, ये पैसा इनफ्लो हो रहा है, और पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट 75,000 हुआ है। यानी नेट इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी कितना हो गया 1,75,000 रुपया। अब इसको हम लोग मिलान करेंगे, इसका कैसे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड बैंक कितना 1,40,000 है, प्लस कैश इनफ्लोज ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ के आ जाएगा मेरा 3,30,000, और दिस विल एड अप टू 4,70,000। तो देखिए हमारा कैश ओपनिंग बैलेंस था 1,04,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 4,70,000। यानी दिस प्रूव्स दैट योर सम्स हैज टैलीड। ओके, आफ्टर दिस रिकंसिलिएशन। ओके, तो ये इसका वर्किंग था। Now we come to the last sums, that is sums number 14. Clear? From the following particulars of Hind Limited, calculate the preference dividend paid by the company. Preference dividend कितना पे किया है देखो। अब इसका हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 रुपया है, एनपीबीटी 20,000, इक्विटी शेयर्स मार्केट वैल्यू 15 रुपया, 40 लाख का है ना। टैक्स रेट है 30%, यानी 30% पहले 20 लाख का निकाल लेंगे, यानी 6 लाख घटा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 40 लाख डिवाइड बाय 10, यानी 4 लाख इक्विटी शेयर्स है हमारे पास। ओके, तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड कितना दिया हुआ देखो 2.75 पर से ईपीएस, यानी प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2,75,000 इंटू 4 लाख, यानी 11 लाख रुपया है ना। 11 लाख रुपया प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। अच्छा, अब देखिए आते हैं हम लोग सवाल कर पे आते हैं। तो हमारा ये क्या है, एनपीबीटी कितना है 20 लाख, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30% 6 लाख, यानी मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये जो आ रहा है इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, यानी ये हो गया पीएटी पैट। ओके, अब इसमें से 11 लाख जो है हमने इक्विटी डिविडेंड दे दिया, तो बचा जो बैलेंस 3 लाख वो क्या हो गया, दैट इज डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर। तो इस तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला थ्रू बैक कैलकुलेशन। क्लियर। अब आते हैं नंबर 2, करंट रेशियो। तो देखिए करंट इसमें क्या मांगा है हमसे कि कैलकुलेट द करंट रेशियो अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो करंट रेशियो क्या है हमारा, यहाँ पे टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्रीज निकालेंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है मेरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ कंज्यूमेबल्स 389, ये डाल दिया यहाँ पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ये डाल दिया, ठीक है। करंट अदर करंट एसेट 329, तो इनको जोड़ के आया 587.09, अदर करंट एसेट 3229.23, तो ये हो गया टोटल करंट एसेट्स हमारा, ठीक है, ये टोटल करंट एसेट्स हो गया। और करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स ये हमारा 3816.32 आ गया था।
करंट लाइबिलिटी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 936.52। करंट लाइबिलिटीज वो डाल के डिवाइड करते 4.07 टाइम्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है फॉर द ईयर द रिटर्न ऑफ ROI इज 20%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। You are required to give the formula used by YOLO to calculate the return on investment। ROI का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड बाय YOLO लिमिटेड। अब क्या बोल रहा है? You have been provided with two components of calculate return on investment, calculate third missing component। तो 20% ROI is equal to net profit by capital employed because we have not given the net profit। तो कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट? क्या हो जाएगा? 5 लाख इंटू 20%, दैट इज योर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, दैट इज वाई योर ROI इज 20%। क्या? अब आते हैं नंबर 4, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऑफ मूनलाइट लिमिटेड 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, सो करंट एसेट्स में क्या आ रहा है? इसमें कैश आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, कैश प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस इन्वेंट्री, यानी 10 लाख प्लस 3 लाख बदल गए, 15 लाख हमारा करंट एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स हो गया कितना? 5 लाख का है। तो वर्किंग कैपिटल मेरा कितना हो गया? 15 लाख माइनस 5 लाख यानी 10 लाख। क्लियर? अब टर्नओवर क्या होगा? टर्नओवर मीन सेल्स। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन इज 12 लाख। ठीक है, 12 लाख ही आ गया यहाँ पे। और जीपी बोल रहा है इज ऑन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, इस पर ही निकालना है हमको 25%। तो 12 लाख प्लस 25% ऑफ 12 लाख यानी 12 लाख प्लस इसका 25% कितना होगा? 3 लाख, यानी मेरा टर्नओवर हो रहा है 15 लाख। ओके, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? वर्किंग कैपिटल बाय टर्नओवर, यानी 10 लाख पे 15 यानी 0.67। ठीक है, ये रेशियो है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, सो चिल्ड्रन, दैट ब्रिंग्स एन एंड टू द आंसर की टू द अकाउंट्स पेपर for 23-24. Okay, hope you have understood all the things, and if you have any issues on this, if you have anything problem in understanding the things, so you can write me in the comment box. Okay, so this is the question paper, the first page. Okay, so till then, good night and keep safe and happy.